गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों यानी कि ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे। तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को 2025 के मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स की बात करें पहले तो ये कनाडा के आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और केनेडी ओडेडे केन्या के सामाजिक उद्यमी हैं। अच्छा, इनको ये सम्मान ये पुरस्कार किसने दिया? यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस ने। इस पुरस्कार की बात करें, इसकी स्थापना 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। पहली बार दिया गया था 2015 में और हर 5 साल में दिया जाता है। हर 5 साल में 2 व्यक्तियों को ये सम्मान दिया जाता है। तो आप देख सकते हो पहली बार 2015 में दिया, फिर 2020 में और अभी 2025 में, मतलब ये तीसरी बार दिया जा रहा है, तीसरा संस्करण है। और वैसे ये पुरस्कार है आमतौर पर 18 जुलाई को, जिस दिन हम नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, उसी मौके पर दिया जाता है। आप कह सकते हो ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस और ह्यूमैनिटी मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया हो। तो इस बार का 2025 का संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखना, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेडे को दिया गया। अब अवार्ड्स वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको और रिवाइज करवाता हूँ। अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया रामवी सुतार को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार मिला गुंटर ब्लॉशेल को, वियना से हैं। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? चिरंजीवी को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को। हिंदी लेखक हैं, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार को मिला, वायलिन वादक हैं। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 उर्मिला सत्यनारायण को मिला, इनका संबंध भारतनाट्यम से है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 एनटीपीसी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए बात करें तो हिंदी का गगन गिल को मिला मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टरिन किर्रे को मिला स्पिरिट नाइट्स के लिए। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशिवारा को मिला, जापान से है, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी अवार्ड्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली आरओ या रोरो फेरी सेवा ये कहां पर शुरू हुई है? तो आंसर होगा गोवा में। तो अभी गोवा सरकार ने मांडोवी नदी पर देश की पहली रो इसका फुल फॉर्म हो गया रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा को शुरू किया है। यह सेवा चोराव द्वीप और रिबंदर के बीच तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन सुनिश्चित करेगी। और इस नई सेवा के तहत गंगोत्री और द्वारका नाम से 2 आधुनिक फेरी भी चलाई जाएगी। मतलब एक तरह से बोट हो गई, फेरी मतलब बोट। तो ये जो आरओ फेरी है या रोरो फेरी है, ये एक ऐसी जलयान प्रणाली है जिसमें यात्री अपने वाहनों के साथ फेरी पर सवार हो सकेंगे। मतलब गाड़ी में बैठकर ही आप बोट पे चढ़ जाओ, आपको उतरने की जरूरत नहीं है, और जब आपका डेस्टिनेशन आ जाए तो वापस गाड़ी के साथ ही आप नीचे उतर जाओ। तो ये भारत की पहली रो फेरी सेवा है जो शुरू हुई है गोवा में। अब गोवा में है तो आपको ले चलते हैं गोवा। ये रहा मैप में गोवा। देखो, कैपिटल पणजी होती है, मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, अभी नए गवर्नर बन गए, क्या नाम है? अशोक गजपति राजू। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको गोवा से रिवाइज करवाएं। तो गोवा के अभी मानकुरा दाम को, गोवा बेबिंका और गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? गोवा। ग्रह आधार योजना शुरू हुई गोवा में। रेबीज मुक्त पहला राज्य बना ये। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य है ये। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री आईवीएफ सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य है ये। ग्रामीण मित्र योजना शुरू हुई। मोपा एयरपोर्ट यहाँ पर है, इसका नाम बदलकर मनोहर पारिकर जी के नाम पे कर दिया। गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय 1961 में। सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। साओ जुआओ फेस्टिवल मनाया जाता है। भगवान महावीर नेशनल पार्क है यहाँ पे। कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना था गोवा, क्योंकि पहला हरियाणा है। 10वां विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 मनाया गया था गोवा में। और ये जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी सर्विस सेक्टर कैटेगरी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार या आप कह सकते हो गोल्डन ट्रॉफी पाने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। इसके अलावा पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जो जहाज है ये लॉन्च हुआ था गोवा में ही। अच्छा, अब आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूं यहाँ पे, इस सिले हुए जहाज का नाम क्या है? नाम आपको बताना है।
अभी 5वीं आसियान भारत युवा सम्मेलन जो हुआ था गोवा में हुआ। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला भारत का दूसरा राज्य ये गोवा बना था। और गोवा के ओजो फेनी को अभी जीआई टैग मिला था। यहाँ पे राजभवन अन्न धन योजना भी शुरू हुई थी। तो इन सब कारण से अभी गोवा न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है। ये कहाँ का विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है? तो आंसर होगा यूके। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला है, कैंपस खोला है। ये सितंबर 2025 में अपना पहला शैक्षणिक सत्र यहाँ पे शुरू करेगा। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ये कई बार न्यूज में रहता है और आपको बता दूं जो क्यूएस की टॉप 100 संस्थाओं में से ये एक है और ये ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। अभी इसने गुरुग्राम में अपना पहला पूर्ण परिसर खोला है, याद रखना। और भारत में ऐसा करने वाला ये पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। कुछ और यूनिवर्सिटीज से संबंधित प्रश्न आपको करवाता हूँ। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये अमेरिका में खुला था। पश्चिम बंगाल ने शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया और ये दुनिया में पहली बार हुआ जब किसी मूर्त स्मारक को ये सम्मान मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी नईमा खातून। और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय आपको मिलेगा झारखंड के रांची में। ऑस्ट्रेलिया में जो मोनाश विश्वविद्यालय है उसने चेनारस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया था, जो कि एक बायोनिक आंख है। महाराष्ट्र के किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? नासिक। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे कर दिया। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं अमिताभ कांत और ये यूनिवर्सिटी है अलवर राजस्थान में। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई में। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सिटी से बनने वाले प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन ये कहां पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 इसका आयोजन हुआ अभी 18 और 19 जुलाई को। कहां पर? आंध्र प्रदेश की एसआरएम यूनिवर्सिटी में। इसका उद्घाटन किया आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू ने। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के इनोवेशन और पॉलिसीज पर चर्चा करना। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? अगर हाइड्रोजन का निर्माण रिन्यूएबल एनर्जी से किया जा रहा है, अक्षय ऊर्जा से किया जा रहा है, तो उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो याद रखना कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था? 4 जनवरी 2023 में। वैसे तो मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 को ही इसकी घोषणा कर दी थी, पर ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था जनवरी 2023 में। और इसके लिए बजट रखा गया था 19,744 करोड़ रुपए। उसके अलावा देखो, स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में। देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये कहां पर शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश के झाकरी में। और 2024 में मोदी जी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया था? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पर रखी? आंध्र प्रदेश में, विशाखापत्तनम में। और भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन बनाया जिसका पावर है 1200 हॉर्स पावर। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई। उत्तर भारत का पहला हाइड्रोजन हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा हिमाचल के दबोटा में। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया फ्रांस में। और वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 हुआ था रोटरडैम नीदरलैंड में। और भारत का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस ये कहां पे लॉन्च हुआ? लेह लद्दाख में। इन बसों को एनटीपीसी ने बनाया। अच्छा, हाइड्रोजन से एक और प्रश्न याद रखना। एक तो कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। और हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। प्रोटियम यानी कि 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 और ट्रिटियम 1H3। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको हाइड्रोजन से संबंधित रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने एक सड़क एक दिन योजना को मंजूरी दे दी है जो कि 1 सितंबर से शुरू होगी। इसमें हर जोन में रोजाना एक सड़क की मरम्मत, सफाई और स्ट्रीट लाइट ठीक करना और अतिक्रमण हटाने का काम शामिल होगा। मतलब इस योजना में ये सारे काम किए जाएंगे। तो याद रखना ये शुरू होगी दिल्ली में।
योजना वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आप मुझे बताना अभी दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। बाकी देखो, भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या योजना शुरू की थी, नव्या योजना। और अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में शुरू किया गया। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने शुरू की, जिसके मंत्री हैं जुएल ओराम। सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी? बिहार। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात में शुरू हुआ। राजभवन अन्न धन योजना गोवा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना राजस्थान में। डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब ने। और गज मित्र योजना भी असम ने शुरू की थी, मानव हाथी संघर्षों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये 10 योजनाएं हमने और रिवाइज कर ली, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जुलाई को। तो हर साल 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि फिडे की स्थापना, जो फिडे मतलब ये पूरी दुनिया में चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, और इसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, इसीलिए 20 जुलाई को ये दिवस मनाते हैं। इस दिवस को यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2019 में मान्यता दी गई थी। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? एवरी मूव्स काउंट। और फिडे ने 2025 को ईयर ऑफ सोशल चेस के रूप में घोषित किया है। अब जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, 1 जुलाई को जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो ये जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश ने आम चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटा करके 16 वर्ष कर दी है? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी ब्रिटेन ने आम चुनावों में मतदान की जो मिनिमम एज है उसको 18 से घटा करके 16 वर्ष कर दिया है। इससे पहले 1969 में इसे 21 से घटा करके 18 किया गया था, और इसका उद्देश्य है, ऐसा करने का उद्देश्य लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। और केवल ब्रिटेन ही नहीं, और भी कई ऐसे देश है जहाँ पे वोटिंग की जो मिनिमम एज है वो 16 वर्ष है, जैसे कि ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रिया, इक्वेडोर, क्यूबा, माल्टा, निकारागुआ, अर्जेंटीना और स्कॉटलैंड वगैरह में। आप जानते हो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, अगर तीनों को मिला के हम बात करेंगे तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहेंगे। इसमें अगर नॉर्थ आयरलैंड को मिला देंगे तो ये बन जाएगा यूके, जिसकी कैपिटल लंदन हो गई है। यहाँ पे किंग का नाम है चार्ल्स तृतीय, प्रधानमंत्री है किर स्टारमर। अच्छा, इसके अलावा कुछ और प्रश्न मैं आपको इंग्लैंड से अगर रिवाइज करवाऊं तो सुदर्शन पटनायक का नाम याद रखना, उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं। अभी इंग्लैंड में ही फ्रेड डॉरिंगटन पुरस्कार मिला उनका, और ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये यूके में होंगे। और कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी क्योर ये शुरू किया इंग्लैंड ने। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला भी बन गई हैं एथेल कैटरहम, ये ब्रिटेन से हैं, 115 वर्ष से ज्यादा इनकी उम्र है। महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगाया? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। इंग्लैंड की फुटबॉल गोलकीपर मैरी एयरप्स ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। यूके की विदेशी जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ब्लेज मैट्रेवेली। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा युवराज सिंह को। तो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का आयोजन पहली बार किया जा रहा है, और अभी युवराज सिंह को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वैसे वो इसके को ऑनर भी हैं। ये जनवरी-फरवरी 2026 में होगा, और इसमें 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें हर टीम में 10 खिलाड़ी होंगे। आयोजन कौन करेगा? इंडियन गोल्फ यूनियन और भारत गोल्फ प्राइवेट लिमिटेड मिलकर के इसका आयोजन करेंगे। इंडियन गोल्फ यूनियन की बात करें, ये भारत में गोल्फ के लिए गवर्निंग बॉडी है। स्थापना होती है 1955 में, नई दिल्ली में मुख्यालय, और प्रेसिडेंट है ब्रिजेंद्र सिंह। अब एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर वाला प्रश्न है। चलो 2025 में ब्रांड एम्बेसडर से बनने वाले कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं।
जैसे कि टाटा मोटर ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था विक्की कौशल को, लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के बने थे जसप्रीत बुमराह, स्केचर्स अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है, इसने बनाया था जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन को, फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक, उसके बने थे कार्तिक आर्यन, फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है स्नेल, उसकी बनी थी अनन्या पांडे, ड्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी है चाइना की, उसकी बनी कीर्ति सेनन, यूरेका फॉर्ब्स ने श्रद्धा कपूर को बनाया, कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की बनी तमन्ना भाटिया, कर्नाटक वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बने थे अनिल कुंबले, ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को बनाया, डेटोल ने महेंद्र सिंह धोनी को, मालदीव्स की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनी थी कैटरीना कैफ, मशहूर सनग्लासेस कंपनी है ओकले, उसके बने थे शुभमन गिल, और एक और आईवियर कंपनी है वॉग, उसके बने थे शाहिद कपूर। अभी फीबा महिला एशिया कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी मियाओ लीची, ये चीन की बास्केटबॉल प्लेयर है, और फीबा वुमेन्स एशिया कप 2025 ये चाइना में होंगे। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और ये जो ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 है ये होंगे कहाँ पे, सऊदी अरब के रियाद में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कंगना रनौत, और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है 2025 में होगा 12वां एडिशन, ये होगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा लुंगफुन रोपुई स्थल को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दे दी गई। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा मिजोरम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिजोरम में लुंगफुन रोपुई को अभी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में नामित किया है। और आपको बता दूं कि वांगछिया में कौछुआ रोपुई के बाद यह राज्य का दूसरा मेगालिथ स्थल है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में इसे घोषित किया गया है। लुंगफुन रोपुई की बात करें, ये एक मेगालिथ स्थल है, मतलब बड़े पत्थर से बने प्राचीन स्मारक या इसमें संरचनाएं हैं। इस स्थल पर सदियों पहले तराशे गए प्राचीन मेनहिर यानी कि लंबे और सीधे पत्थर मौजूद हैं। बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें, स्थापना होती है 1861 में। ये भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है और ये देश में पुरातात्विक अनुसंधान के लिए एक प्रमुख और सर्वोच्च संगठन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये देश का एकमात्र प्राधिकरण है जो देश के पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। इसके पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? यदुबीर सिंह है। अब बात यहाँ पे मिजोरम की है, तो मिजोरम भी ले चलते हैं आपको। येरा मैप में मिजोरम देखो, मिजोरम की कैपिटल होती है एजोल, मुख्यमंत्री है लाल दुहोमा और गवर्नर है वीके सिंह। यहाँ पे चापचार कुट महोत्सव मनाया जाता है, एंथोरियम महोत्सव होता है, बना काई या हैंड होल्डिंग स्कीम भी अभी यहाँ पे शुरू हुई थी। और अभी नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन भी हुआ था मिजोरम में। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा पाने वाला पहला राज्य ये मिजोरम बना था, जबकि दूसरा गोवा बन गया है। और अभी राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी बनी थी आइजोल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य में स्वीप आइकॉन नियुक्त किया? तो आंसर होगा बिहार। तो अभिनेता हैं क्रांति प्रकाश झा और अभिनेत्री हैं नीतू चंद्रा, और इन्हीं को बिहार में स्वीप आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वीप आइकॉन यानी कि ये वहां पे मतदाताओं को जागरूक करेंगे, एक तरह से मतदाता जागरूकता अभियान है ये, लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक करेंगे ये। अब बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब होता है? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैम्योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो जल्द ही टाइगर रिजर्व भी बनेगा। कुछ और प्रश्न देखो। एथेनॉल नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुला था? पटना, बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहाँ पर शुरू करने की घोषणा की? बिहार। और रेल मंत्रालय ने कहाँ पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सेपक टकरा विश्व कप 2025 हुआ था बिहार में, और इसका मैस्कॉट था भीम, जो रिप्रेजेंट करता है एक बफेलो को। और भारत ने पहली बार यहाँ पे स्वर्ण पदक गोल्ड जीता था जापान को हरा करके। वैसे मेडल टैली में भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉप पे थाईलैंड। और 12वां मेंस एशिया
हॉकी कप 2025 ये राजगीर बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 अभी 7वां एडिशन हुआ था बिहार में। इसका मैस्कॉट गज सिम्हा था और इसमें टॉप पे महाराष्ट्र रहा था। महिला संवाद अभियान यहाँ शुरू हुआ। पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने एयर शो का आयोजन किया था पटना में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय बनाया गया मोतिहारी बिहार में। विक्रम ब्लॉक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हुआ था पटना में। और बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? बिहार। मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट ये बिहार के सारण जिले में है और पहली बार यहाँ पर बने इंजन विदेश में निर्यात होंगे, भेजे जाएंगे। किस देश को? गिनी देश को। उसके अलावा भारत के परमाणु यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर मिशन SMR मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा बिहार में, बिहार के नवादा जिले के रजौली में। और सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दे दी है बिहार ने। तो ये सब बिहार से संबंधित प्रश्न हमने देखे। 2025 के जो भी प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको एक साथ रिवाइज करा दिए। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। बाकी डेली इसकी प्रैक्टिस के लिए एक क्विज तैयार की जाती है, MCQ फॉर्मेट में अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पे इन चीज़ों को भूलो नहीं। और PDF मिल ही जाती है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? सिंगापुर में। फिर पूछा अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 18 जुलाई को। और किसे डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नितिन गुप्ता। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जिसे अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई, इसके लिए 2025-26 के लिए वार्षिक बजट कितना रखा गया? 24,000 करोड़ रुपए। और सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया गया भुवनेश्वर में। उसके अलावा QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर बताया गया सियोल को, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल है। और DRDO ने भी आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया लद्दाख में। और आखिरी प्रश्न था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कैप्टन शुभांशु शुक्ला ये अभी भारत पृथ्वी पर लौट आए हैं। कितने दिन वहां पर रहे? तो आंसर होगा 18 दिन। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था US प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए? पुरुष आना चाहिए। पुरुष फुटबॉल प्लेयर कौन बन गए? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।